अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो हमने सिलसिला शुरू किया है, आज हमारे मेहमान हैं जाहिद महमूद चट्टा साहब, जिनका तल्लुक है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से। ये यूसी 35 से जो अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो कैंडिडेट होंगे चेयरमैन के, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चट्टा साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपको बलदियाती इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? जो मुल्क की सिचुएशन है, इंतशारी सिचुएशन, इससे यही है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये डिलेइंग टैक्स जो ने यूज़ कर रही है, होने तो है, लेकिन ये है कि डिलेइंग टैक्स है। आप बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जो है वहाँ पे यूसी 35 में, जहाँ के इस वक्त मेरा ख्याल है कि जजी बाटा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनके, तो उनके मुकाबले में आप खुद को और अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का जब वजूद आया था ना, उस वक्त पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का पहला जो कन्वेंशन था ना, वो यूसी 35 मियां सासी के अंदर हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही अल्फाज दोहराता हूँ। उस वक्त जो अवाब का जमने का फील था और उस वक्त स्टार था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह में काफ़ी अरसा हो गया, हमने एक पिछला कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, जमात का अच्छे तरीके से लोगों के पास तारफ भी पहुंच चुके हैं, और जमात की खिदमत इंसानियत की जो वर्किंग है, जो जमात कर रही है वेलफेयर के काम, वो आगे डिस्कस करते हैं, वो भी लोगों तक पैगाम पहुंच चुके हैं। और इंशाल्लाह अगर इलेक्शन करवाते हैं जमाती लेवल के ऊपर, जो नज़र नहीं आ रहा कि ये जमाती लेवल के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे, और जमाती ये है लेवल जो के ऊपर उन्होंने बलदियाती एक्ट मंजूर किया है वो तो गैर जमाती के गैर जमाती है, मैं कि भाई वही नौ कह रहा हूँ। जो है काउंसलर वो मुंतखब मैं होंगे। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, अगर जमाती लेवल पे इलेक्शन करवाते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अपने इंतखाबी निशान कुर्सी के ऊपर इलेक्शन यूसी 35 के अंदर भी लड़ेगी, और पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह हम बल्दियाती इलेक्शन में मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो इलेक्शन लड़ने की सूरत है। आगे आगे कैंडिडेट के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह भाट साहब, हमारे हर यूसी यूसी 35 मियाँ सासी के अंदर भी और पूरे पंजाब के अंदर भी बहसीत सिटी प्रेसिडेंट गुजरांवाला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, पूरे गुजरांवाला के अंदर जितनी यूसीज हैं इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट होंगे और अपने इंतखाबी निशान कुर्सी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये गैर जमाती इलेक्शन होता है तो फिर उसके अंदर सिचुएशन थोड़ी सी, बार साहब आपको भी पता है, चेंज होती है। तो जो इन्होंने फार्मूला भी तय किया है 9 काउंसलर वाला, और सारे काउंसलर जो है ना वो यानी कंबाइन ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो अभी ये चेयरमैन वाली तो सूरत नहीं है, काउंसलर वाली है। काउंसलर ही इलेक्शन लड़ रहे काउंसलर्स हैं। में से ही उसके चेयरमैन बाद मुंतखब होगा और उसके बाद जो है वो पैनल बना के डिसाइड करेंगे हाँ, कौन सी पार्टी वो को बाद जिताना। की सिचुएशन है, और इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह ये यूसी चेयरमैन तो होना ही होना यूसी है, इसके 35 आगे भी इंशाल्लाह यूसी प्लान। 35 की आवाम के लिए आपका मैसेज क्या है और आप उनके लिए कौन सा मंशूर लेके आए? पर सब बात यह है कि हमारा दो चीजें हैं यूसी 35 मियाँ सांसी के अंदर, इंशाल्लाह जो हम देख रहे हैं, यूसी 35 मियाँ सांसी रोड जो है ना, आज भी जब मियाँ सांसी रोड के ऊपर गुजरा होता है ना, ऐसे लगता है जैसे हम दरियाए मियाँ सांसी के रोड के ऊपर चल रहे हैं। ये शर्म का मकाम है हमारी ये सियासी जमातों के, कि हुकूमत भी इनके पास रही, इतना अरसा रहा। ये इल्ज़ाम नहीं है, आप खुद विजिट करके देख सकते हैं, आज भी मैं वहां से गुजर के आया हूँ, वो दरियाए मियाँ सांसी है। तो शर्म का मकाम है। एक तो सेवरेज का निज़ाम पूरे शहर का इन्होंने दरम बरम कर दिया। अपने सियासी मफाद के लिए इन लोगों ने क्या किया है, एक गली को ऊंचा कर दिया, दूसरी को नीचा कर दिया, साल बाद फिर दोबारा वो उसको ऊंचा कर दिया, उसको सेवरेज का नाम दरम बरम कर दिया। मियाँ सांसी के अंदर आपको अगर कोई गली इन्होंने बना भी दी है ना, कमीशन लेके बजट के अंदर आके का बना भी दी है, तो गली उसके अंदर भी सिचुएशन यही है कि बारिशें हों तो वो तालाब का ही जो है ना वो मंजर पेश करें। और इंशाल्लाह ये तो गवर्नमेंट सत्ता के काम है, ये तो होने ही होने हैं। ये किसी के बाप दादा की जगीर तो है नहीं, या किसी के बाप दादा की कमाई नहीं है कि वो अगर गली बनवा रहा है। ये हमारी आवाम के टैक्स हैं जो यूज हो रहे हैं, ये करते हैं, तो वो इनका करने का हक नहीं, इनके ऊपर फर्ज है, जो भी है, जो भी नुमाइंदा आता है। बात यह है कि हमने
کرنا کیا ہے؟ آپ نے منشور کی بات کی، ہماری جماعت کا منشور ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی افراد ہو، وہ کسی طبقہ فکر سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کوئی سروکار نہیں ہے، انسانیت کے ناطے انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے، منصوبہ ہے، منشور ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، ہر بندے تک انشاءاللہ کھانا روزگار ہو، اس کے پاس اچھی زندگی گزارے، فری ڈسپینسری ہوں ہر یو سی کے اندر، کم از کم فری ڈسپینسری۔ بٹ صاحب آج کی موجودہ صورت کے اندر ہم نہ حکومت میں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، الحمدللہ اپنے وسائل کے تحت دوستوں کی مدد کے ساتھ آج بھی ویلفیئر جو ہماری فری ڈسپینسری ہے وہ آج بھی چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ اسی طرح دوسری یوسیز کے اندر بھی چل رہی ہیں۔ ایک تو فری میڈیسن والا کام اور ایک فری سکولنگ والا کام، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق دی، اور انشاءاللہ کوشش ہے، یہ سارا اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ انشاءاللہ یو سی کے اندر اچھا گرلز سکول بھی بنے گا، اچھے لیول کا ہائی سکول انشاءاللہ گجرالہ کے اندر، میاں سانسی کے اندر بنے گا، اور اس کے بعد اور بے شک گورنمنٹ سطح پہ نہ بنے، انشاءاللہ پرائیویٹ سطح پہ بنے گا اور فری ہوگا، فری سکولنگ ہوگی، فری میڈیسن ہوگی۔ یہ دو چیزیں برسد ایسی ہیں کہ جو بندہ خود بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ حکومت ہی کرے، یہ بندہ خود بھی کر سکتا ہے۔ باقی جو معاملہ ہے ٹیکس لیتے ہیں گورنمنٹ، وہ گلیاں بنانیاں، نالیاں بنانیاں، یہ تو یار فرض ہے، یہ کسی کے اوپر احسان تھوڑی ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ چڈھا صاحب آپ کا۔ جی ناظرین، آپ نے چڈھا صاحب کی باتیں سنی ہیں، اور آپ ان کی باتوں سے کتنے متفق ہیں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔